नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आलोक मंगल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं परमानेंट जॉब प्राप्त करने का सुनहरा मौका। ये जॉब निकाली है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड दे रही है अपनी कंपनी में आपको परमानेंट जॉब प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। इन पोस्ट के लिए हमारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में टोटल कितनी पोस्ट हैं, क्या आपकी फीस लगने वाली है, क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या लास्ट डेट है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे बच्चों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपसे किसी भी तरह का जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जॉब है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। ये कंपनी है मिनी रत्न कंपनी, भारत सरकार द्वारा इसको मिनी रत्न कंपनी की उपाधि प्राप्त है। बात करें वैकेंसी की तो टोटल इसमें 20 वैकेंसी निकली हुई हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे कौन सी वैकेंसी हैं और उनके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो नंबर 1 पे हमारी आती है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी। इसके लिए आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दोनों ट्रेड के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से है वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट पे आते हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। इसके लिए आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ITI होल्डर्स हैं तो आपका ट्रेड मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर फिटर होनी चाहिए। अगली हमारी पोस्ट आती है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट। ये पोस्ट है नॉन टेक्निकल पोस्ट। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है, चाहे आप BA हो, BSc हो या BCom हो या फिर BBA हो या BCA हो, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा कॉमर्शियल प्रैक्टिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट फायर ऑफिसर की पोस्ट। इसके लिए आपका SSLC पास आउट होना ज़रूरी है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से। अगली पोस्ट हमारी अकाउंटेंट की है, इसलिए इसके लिए आपका MCOM होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका CA या तो CA या फिर CMA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें पदों की तो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के 3 पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 8 पद हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 पद है, असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस का 3 पद हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 1 पद है, असिस्टेंट फायर ऑफिसर के 2 पद हैं और अकाउंटेंट के भी 2 पद हैं, ठीक है बच्चों। अगर बात करें डेट के बारे में तो इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 4 अक्टूबर 2024 से चालू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2024 है बच्चों। बात करें एज लिमिट की, इन पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 साल रखी गई है। इसके अलावा जो बच्चे SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको एज में छूट प्राप्त होगी, ठीक है। अब अगर बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसमें आपका सिलेक्शन 2 फेज में किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका और जो पहला फेज रहेगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा वो मैं बता दूं आपको। तो ऑब्जेक्टिव में आपके जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, मैथ के आपके 5 क्वेश्चंस और आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस ट्रेड से जुड़े हुए आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और इनके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद हमारा आएगा अगला सेक्शन जो कि डिस्क्रिप्टिव का है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपके ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें भी टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और उसको हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। बात करें अगर फीस के बारे में
तो जो बच्चे हमारे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनकी फ़ीस पड़ेगी 700 रुपये, और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको भी किसी भी तरह की फ़ीस नहीं देनी है। अब बात करें ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो जाए। ठीक है बच्चों, इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस्ड बंदे मांगे गए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सुनहरा मौका है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में जॉब प्राप्त करने का। इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जल्दी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें और जॉब को प्राप्त करें। ठीक है, मैं आलोक मंगल अपनी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।